Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 11, Chapter 2, 2.3 Measurement of Length. तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ जानने के लिए पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी है। तो सपोज़ कि मुझे कोई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करनी हो तो पहले तो उसका पूरा मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि पिलर्स कितने हाइट के होने चाहिए, टावर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तभी पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग पूरा कर पाएंगे अच्छी तरीके से। छोटी से छोटी चीज़ में भी हम लोग को मेज़रमेंट की जो एक्यूरेसी है वो रखनी पड़ेगी। जैसे कि एक टेबल बनाना है छोटा सा, उसमें भी जो पिलर्स है टेबल के जो वो सेम हाइट के होने चाहिए, तो उसमें भी पूरी एक्यूरेसी के साथ हमें बनाना पड़ेगा। फिर सपोज़ कि हमें हमारी जो पेन है उसका मेज़रमेंट लेना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, स्केल का, या फिर मीटर स्केल आती है वो जो कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। बट सपोज़ कि हमें उससे भी छोटी, मतलब कि हमारा जो मीटर स्केल है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम हम मेज़र कर पाएंगे। जैसे कि उसकी रेंज है दैट इज़ 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। उसके ज़्यादा उससे कम हम मीटर स्केल से मेज़रमेंट नहीं ले पाएंगे। सपोज़ कि उससे कम का मेज़रमेंट लेना है तो उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स का छोटे से छोटा मेज़रमेंट, उसकी जो स्केल है दैट इज़ 10⁻⁴ मीटर। उससे भी अगर कम मेज़रमेंट लेना है तो एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कितना कम तक जा सकता है तो दैट इज़ 10⁻⁵ मीटर। तो जैसे जैसे हम लोग कम मेज़रमेंट तक जा रहे हैं वैसे ही इंस्ट्रूमेंट की पावर उससे बढ़ रही है। जैसे कि मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से वर्नियर कैलिपर्स की जो पावर है वो ज़्यादा है, स्क्रू गेज की पावर वर्नियर कैलिपर्स से ज़्यादा है। क्लियर? तो जितना छोटा मेज़रमेंट रहेगा उतनी उसकी पावर बढ़ती रहेगी। ओके, सो now next subtopic, that is measurement of large distances. Now large distances means it is up to the planet size distances, is for example sun to moon distance, sun to earth distance. So here for large distances, to find out that distance we have to apply this parallax method. Now what is parallax? So first of all I have to explain what is parallax. Okay, here example is given that if we hold, मतलब कि अगर हम पेंसिल को अपनी जस्ट सामने रखेंगे, फिर क्या करना है कि अपनी जो राइट आई है उसको क्लोज करना है और लेफ़्ट आई से उसको देखेंगे, और फिर तुरंत लेफ़्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखेंगे, तो जो पेंसिल है उसने अपनी जो डिस्टेंस है मूव करेगी, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है पेंसिल ने मूव की होगी ऐसा हमें लगेगा, बट पेंसिल तो मूव हुई नहीं। तो पेंसिल मूव क्यों हुई ऐसा हमें क्यों लगा, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स, क्योंकि हमारी जो जो दोनों आँखें हैं वो अलग अलग जगह पे प्लेस है। अगर सपोज़ कि हम लोग कोई एक चीज़ को देखेंगे तो दोनों साइड मैच होगी तभी हम एक चीज़ को देखते हैं, बट अगर हम अपनी एक आँख बंद कर देंगे तो उसमें वो पैरेलैक्स जुड़ जाएगा। तो पहले तो क्या पैरेलैक्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। क्लियर? और जो पैरेलैक्स है वो उसमें भी पैरेलैक्स एंगल आता है। पैरेलैक्स एंगल कैसे होगा, तो सपोज़ कि हमारी दो आँखें हैं, पहले हमारी लेफ़्ट आई है दैट इज़ ए, सपोज दैट इज़ ए, एंड हमारी राइट है दैट इज़ बी, और हमें देखना है वो जो चीज़ वो है हमारा एस। क्लियर? तो ये जो हमारी लेफ़्ट आई है वहाँ से जो एस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कनेक्ट कर दो एक स्ट्रेट लाइन। जो हमारी राइट आई है वहाँ से एस जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कनेक्ट कर दो, उससे जो एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, and here we denote it as theta. Clear?
ना हमारी जो दो आँखें हैं उसके बीच भी हमारा एक जो लेंथ छुपा हुआ है उसको हम लोग बेसिस बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो हम लोग पूरी जो मेथड कर रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंस के लिए है। तो लार्ज डिस्टेंस में क्या होगा कि हमारा जो ए टू एस डिस्टेंस है और बी टू एस है वो दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस में भले ही थोड़ा नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दोनों डिस्टेंस सेम, दैट्स वाई वी डिनोट सेम बाय कैपिटल डी। ओके, पैरेलैक्स मेथड में हमें सपोज के कैपिटल डी फाइंड करना है तो हम लोग ये इक्वेशन पहले से ही जानते हैं, ये इक्वेशन पहले भी आ चुका है, और दैट इज़ एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हमारा जो आर्क है वो कौन सा आर्क है, तो आर्क यहाँ पे क्या बना बी, तो फॉर्मूला उसके हिसाब से बनाएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क मतलब बी अपॉन रेडियस। रेडियस यहाँ पे जो डिस्टेंस ए एस है दैट इज़ कैपिटल डी, और हमें सपोज के फाइंड करना है कैपिटल डी, तो कैपिटल डी सब्जेक्ट, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो यूज़फुल रहेगी। सपोज़ कि यहाँ पे हमें बी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अलग से डिनोट किया गया है दैट इज़ स्मॉल डी। तो अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है किसी चीज़ का, किसी प्लैनेट का, तो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। कैपिटल डी हमारा वही डिस्टेंस रहेगा अदर प्लैनेट टू डिफरेंट प्लैनेट, और अल्फ़ा हमारा एंगल हो जाएगा। तो वैसे ही हम अगर हमारे पास दो मेज़रमेंट्स है तो हम लोग तीसरा मेज़रमेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों का मेज़रमेंट हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे मुझे स्मॉल डी फाइंड करना है तो मुझे अल्फ़ा और कैपिटल डी पता होना चाहिए। तो वैसे ही हम जो थर्ड टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक इज estimation of very small distances size of a molecule. So to measure the size of 10 raised to minus 8 मीटर to 10 raised to minus 10 मीटर बहुत ही स्मॉल साइज़ है, तो उसके लिए हम लोग स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है वो इससे भी ज़्यादा है। हमें क्या करना है, उससे भी कम लिमिटेशन, उससे भी कम मेज़रमेंट को मेज़र कर सके वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। तो जो माइक्रोस्कोप है हमारा, जो हम जो जिससे ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर कुछ जो मटेरियल सब्सटेंस है उसका जो भी टेस्ट करते हैं वो लोग हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में भी इतनी लिमिटेशन नहीं है कि जो ये जो रेंज है उसको जस्टिफाई कर सके। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी रेंज क्या है, तो वो विजिबल लाइट की रेंज है। इस फॉर एग्जांपल दैट रेंज इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो हम लोग जानते ही, उसका जो मीटर में है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर। तो फिर इतनी कम रेंज हमें कैसे फाइंड करनी है, कैसे मेज़र करनी है, तो ये जो कम रेंज है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से मेज़रमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कहाँ तक मेज़र कर पाएगा, तो दैट इज़ 0.6 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कैसे मेज़र कर, मतलब कि उसके पास क्या है जिससे कि वो इतनी कम मेज़रमेंट ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन बीम पे यूज़फुल हो सकता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है दैट कैन बी फोकस्ड बाय देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिविएट हो सकता है। तो उसके कारण हम इतना कम मेज़रमेंट ले सकते हैं। क्लियर? ओके, ये जो हमने बात की ये मेज़रमेंट की वो अप टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हुई, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स ही इतने कम साइज़ के हैं जो हम देख ही नहीं सकते। बट दूसरी भी एक सिंपल मेथड है, वी कैन फाइंड थ्रू दैट मेथड दैट मॉलिक्यूल साइजेस। सो दैट मेथड इज़ कॉल्ड ऑलिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ ऑलिक एसिड?
तो ऑलिक एसिड एक सोपी लिक्विड है, मतलब कि जो साबुन का पानी होता है, मतलब कि जो साबुन जो होता है वो जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वैसा ही हमारा ऑलिक एसिड होता है। तो ऑलिक एसिड जो मेथड है उसकी मदद से हम 10⁻⁹ मीटर तक फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि जो ऑलिक एसिड का जो सिंपल जो सॉल्यूशन है उसको मोनोमोलिकुलर लेयर में वाटर सरफेस पे डालना है, वो पूरी मेथड आगे दी है। तो पूरी मेथड में क्या करना है कि जो ऑलिक एसिड है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है, उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व करके पूरा सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब तक बनाना है। फिर स्टिल हमें वो जो पूरा 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन बना उसमें से वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन हमने लिया। क्लियर? तो उसको हमने अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया। ओके, अगेन फिर से सपोज़ के 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड लिया, उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व किया और पूरा सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया। फिर वो जो सॉल्यूशन बना उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने सॉल्यूशन लिया, अगेन अल्कोहल में डिज़ोल्व किया, नया अल्कोहल था, और फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का पूरा सॉल्यूशन बनाया। तो हमने यहाँ पे 2 बार 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया है। तो जो भी सॉल्यूशन बना उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा एक सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करना है कि जो हमारा एक वाटर थोड़ा सा कंटेन लेना है, उसमें लाइकोपोडियम पाउडर जो कि ग्लो करता है, वो पाउडर को हम लोग जब भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्लो होगा। तो पानी पे ऐसे छिटकना है जैसे कि हम लोग आटे को छिटकते हैं कई बार कुछ भी बनाने के लिए, तो वैसे छिटकना है। फिर वो जो हमने सॉल्यूशन आगे बनाया है उसमें से ड्रॉप लेके हमने वो जो पानी वाला सॉल्यूशन बनाया है उस पर जस्ट रख देना है। तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। तो वो जो लेयर है उसकी हमें मेज़रमेंट लेना है। क्लियर? सपोज़ कि हमने वो जो एन ड्रॉप्स वाला लेयर बनाया है, तो वो सॉल्यूशन की जो पूरी वॉल्यूम है दैट इज़ एन इंटू कैपिटल वी, तो वो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा एन इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। Now amount of oleic acid in that solution. So what is amount of oleic acid in that solution? So total volume of n drops and concentration of oleic acid. So equation becomes n into v upon 20 into 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें जो थिकनेस हमें फाइंड करनी है जिससे कि हमें मॉलिक्यूलर की साइज़ पता चलेगी। तो वो जो थिकनेस है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो थिकनेस फाइंड करने के लिए वो जो इक्वेशन है दैट इज़ कम्स फ्रॉम वॉल्यूम वी इज़ इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। यहाँ से थिकनेस को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो थिकनेस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लेयर की बात कर रहे हैं, तो थिकनेस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लेयर अपॉन एरिया ऑफ द लेयर। Okay, so our new formula becomes T is equal to n into V upon 20 into 20। ये जो पूरा फॉर्मूला था यहाँ तक दैट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। बट हमें एरिया से भी डिवाइड करना है, तो जब एरिया से डिवाइड हो जाएगा तो हमें वो जो लेयर बना है उसकी थिकनेस मिल जाएगी एंड दैट इज़ द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। क्लियर? सो ये जो हमने पूरा मेथड किया है दैट इज़ कॉल्ड ऑलिक एसिड मेथड। एंड यहाँ पे लेयर की जो थिकनेस मिलेगी दैट इज़ दी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर, जो कि मॉलिक्यूल की थिकनेस होगी। नाउ आवर थर्ड सब टॉपिक्स इज़ रेंज ऑफ लेंस। रेंज ऑफ लेंस, तो हमारे जो लेंथ है वो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक की रेंज में बदलते जाते हैं। इस फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ के न्यूक्लियस की अगर रेंज बोले
तो न्यूक्लियस तो हमें दिखता ही नहीं है, वो बहुत ही छोटी रेंज होगी। तो सबसे छोटी से छोटी रेंज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, दैट इज़ 10⁻⁻14 मीटर। और सबसे बड़ी से बड़ी रेंज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, दैट इज़ 10⁻26 मीटर। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ये जो लेंथ है वो, तो यहाँ पे हमने 10 टू द पावर लगा दिया है। अगर हमें इसको डिजिट में लिखना हो तो 10 टू द पावर 26, उसको 26 बार 0 लिखेंगे तब वो पूरा डिजिट कंप्लीट होगा, अगर मीटर में देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो लेंथ है उसकी जो डिजिट्स है उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग यूनिट्स रखे। सपोज़ के जो छोटे यूनिट्स होंगे तो उसको अलग यूनिट दे दिए, अगर बड़े वैल्यू होगी, बड़ी रेंज होगी तो उसको अलग यूनिट्स दे दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास छोटे यूनिट्स है पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के, तो उसको हमने एक तो फर्मी यूनिट एंड अनदर इज़ एंगस्ट्रॉम। 1 फर्मी तो उसको जस्टिफाई किया 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा हुआ। 1 एंगस्ट्रॉम तो वो अप टू 10⁻10 मीटर। ये तो बात हुई सबसे छोटे मेज़रमेंट्स की। अब जो बड़े मेज़रमेंट है इस फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो उसके लिए तो हम लोग सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट वैल्यू इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, यही मेज़रमेंट क्यों लिया? तो ये इसलिए लिया कि हम लोग एक रेफरेंस लिया है कि भाई सन से अर्थ तक का डिस्टेंस इतना है। क्लियर? तो ये हुआ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देन 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अच्छा, यही क्यों? क्योंकि जो लाइट है उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो स्पीड है दैट इज़ 3 इंटू 10⁸8 मीटर सेकेंड वर्स, उसके लिए 1 साल लगेगा। थर्ड वन इज़ 1 पार्सेक। 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पार्सेक वो क्या है? तो पार्सेक इज़ द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड इतना जो टाइम है वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है। अपना जो अर्थ है वो घूमता रहता है ना, तो अर्थ 1 आर्क सेकेंड इतना टाइम लगाएगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे रेंज ऑफ लेंस यहाँ पे जस्टिफाई किया। रेंज ऑफ लेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सपोज़ के मुझे यहाँ से बड़ौदा जाना है तो उसको मैं सेंटीमीटर में नहीं बोलूँगा, क्योंकि सेंटीमीटर में उसके डिजिट्स ज़्यादा हो जाएंगे। हमें वैल्यू वही रखनी है बट डिजिट्स को कम किया है जिससे वो जस्टिफाई हो सके। तो यहाँ से बड़ौदा हम लोग किलोमीटर में जानेंगे जिससे कि वो मेज़रमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।